नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आरपीएससी। तो आरपीएससी जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहली अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं इम्पोर्टेंट, तो वो है अपना यह एक राजस्थान सरकार का आयोग है। ओके। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि ये जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कौन करता है? आरपीएससी करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हो जाएगी, जैसे आरएएस हो गया, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, दूसरा अपना ये आरपीएस हो गया, पुलिस सर्विसेज, एंड थर्ड हो गया आरटीएस, तहसीलदार सर्विसेज, है ना। तो इस टाइप की सेवाओं की जो चयन है, अभ्यर्थियों का चयन है, वो कौन करता है? वो भी आरपीएससी करती है। अगली बात अगर इम्पोर्टेंट देखने को हो तो इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है, वो कहाँ है? वो है अपना एक घूंघरा घाटी। घूंघरा घाटी। और ये कहाँ है? अजमेर, जो कि जयपुर रोड जो है उसके ऊपर स्थित है आरपीएससी का हेड ऑफिस। और इसका गठन हुआ था, तो गठन इसका कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? तो इसके लिए हम जानते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। ओके, देखिए इसमें सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि 1923 में क्या हुआ था कि एक ली कमीशन जो था, ली कमीशन, उसने क्या किया? उसने सिफारिश की। किसकी सिफारिश की? सिफारिश, ली कमीशन ने सिफारिश, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी, सिफारिश की। उसने सिफारिश की कि जो यूपीएससी है भारत में क्या होना चाहिए? एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए, यानी कि यूपीएससी होना चाहिए। उसमें ये ली कमीशन में राज्यों के जो स्टेट पीसीएस है उसके बारे में कोई विचार नहीं था। प्रांतों में लोक सेवाओं के विचार, आयोग का विचार ली कमीशन में नहीं था। उसके बाद इसकी अगर हम स्थापना माने तो ये, इसके बाद इसकी स्थापना, गठन और स्थापना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्थापना का भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 में। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि इसकी जब ये इसका गठन हो गया था, तब उसके बाद में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था, तो उसके बाद क्या किया गया था कि सत्यनारायण राव समिति बनी थी। एक सत्यनारायण राव समिति। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या किया गया कि इसका जो मुख्यालय है पहले जयपुर था, और उसको जयपुर से कहाँ भेज दिया गया? अजमेर भेजा गया था। ठीक है।
कौन सी समिति की? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कहाँ से? जयपुर से अजमेर इसका मुख्यालय भेज दिया गया था। अब थोड़ा सा हम इसका जिक्र कर लेते हैं कि स्टेट पीसीएस जो है तो उसका जिक्र कहाँ आता है। तो हमें ध्यान होगा, संविधान के हम टॉपिक में पढ़ते हैं कि संविधान के भाग 14 में, भाग 14 में क्या है? भाग 14 में जो लोक सेवा आयोग जो है उससे जो सेवाएं हैं, केंद्र संघ व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनका जिक्र कहाँ आता है? उनका जिक्र आता है भाग 14 में। और इसमें जो आर्टिकल्स की अगर बात करें तो इकाई चैप्टर 2 है वहाँ पे, चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में क्या है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक किसका जिक्र है? स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों का जिक्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ चीज़ें और जाने थोड़ा सा, तो आर्टिकल 316 जो है, आर्टिकल 316, तो आर्टिकल 316 क्या कहता है कि जो राज्य कर्मचारी राज्य आरपीएससी जो है या स्टेट पीसीएस जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग, तो आर्टिकल 316 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो भी सेम आर्टिकल में लिखा है, क्लोजेस थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसका कार्यकाल अगर हम बात करें सदस्यों का और अध्यक्ष का, तो कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष का, या तो 6 वर्ष होने चाहिए या 62 ईयर्स एज ओल्ड होना चाहिए। एज जो है 62 ईयर्स एज, इन दोनों में से जो भी पहले होता है तो उसका कार्यकाल उतना माना जाता है। या तो वो उसके 6 साल होता है कार्यकाल, या फिर अगर वो 62 साल की उम्र में पहले आ जाते हैं अध्यक्ष तो सदस्य, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इसके बाद आर्टिकल, अगर मैं इसका अध्यक्ष की बात करें, पहले अध्यक्ष की बात करें, तो प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आरपीएससी खुद अपने एग्जामिनेशंस में से क्वेश्चन पूछ लेता है, और वैसे ध्यान में भी होना चाहिए। तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस.के. घोष। ठीक है, एस.के. घोष। और ये जो थे वो चीफ जस्टिस थे। क्या थे? चीफ जस्टिस। ओके, ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है? एस.के. घोष, और वो चीफ जस्टिस थे। 20 अगस्त 1949 को इसका जब गठन हुआ था तब इसको जयपुर में इसका मुख्यालय बनाया गया था। ये चीज़ हम पहले जान चुके हैं। और अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष, तो आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है अपने संजय कुमार, श्री संजय कुमार स्रोतिया। ये इनके आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, आईपीएस हैं अभी, और आईपीएस थे ये, और अभी जो है वो आरपीएससी के चेयरमैन हैं। आरपीएससी की संरचना कैसे होती है? तो आरपीएससी की सदस्यों की संरचना इस प्रकार होती है कि एक तो अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य। तो इस प्रकार कितने हो गए टोटल? अगर सदस्य हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 8 सदस्य, है ना। एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों को मिलाकर कितने हो गए वर्तमान में? 8। ठीक है। और इसका कार्य क्षेत्र जो है वो कौन कौन से, पहले मैं इनका
कार्यक्षेत्र से पहले अभी वर्तमान के अगर हम बात करें 7 सदस्यों में, तो अध्यक्ष का नाम तो हमने पता कर लिया, कौन है? संजय कुमार स्रोतिया, ध्यान रखना है। इसके बाद सदस्यों में अभी वर्तमान के सदस्य मैं देखूं तो एक तो है संगीता आर्य, एक पर्सन है, उनका मैं थोड़ा सा नाम याद नहीं कर पा रहा, उनका शायद जसवंत सिंह राठी ऐसे कुछ नाम है, अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आप देख लीजिएगा। जसवंत सिंह राठी एक ये है, उनके सदस्य हैं आरपीएससी के। और तीसरे एक बाबूलाल कटारा, और चौथे सदस्य जो हैं वो श्रीमती मंजू शर्मा। अभी तक ये 4 सदस्य वर्तमान में आरपीएससी में हैं, बाकी 3 सीट जो हैं वो वैकेंट है। 3 सदस्य हैं, तो यहाँ पे पता होना चाहिए हमें कि 3 सीट अभी क्या चल रही है? वैकेंट चल रही है। वैकेंट का मतलब क्या होता है? ये पोस्ट 3 खाली है अभी, ठीक है। इसके बाद इसका कार्य क्षेत्र जो है, कार्य एवं अधिकार क्षेत्र अगर बात करें यूपीएससी की, कि कार्य एवं अधिकार क्षेत्र कहाँ से इसको पावर मिलती है, कौन किन आर्टिकल से, तो हम देखते हैं। तो एक तो आर्टिकल 16 से पावर मिलती है, साथ में एक आर्टिकल 234 वो भी इसका अधिकार क्षेत्र में आता है। और बाकी जो अभी हम पढ़ रहे थे तो इनको पावर मिलती है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323। इन आर्टिकल्स से आरपीएससी को क्या मिलती है? पावर मिलती है। तो इसी के साथ ये हमारा आज आरपीएससी का एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक वो पूरा हो जाता है। और आपका बहुत स्वागत है, आप देखते रहिए एजुकेटेड जेरी। अगर आपको ये जो आर्टिकल्स हैं, अगर ये आपको फिर से थोड़ा डीप लेवल में जाके देखना है, तो हमारी जो संविधान वाला जो चैप्टर है उसमें हम जानेंगे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एजुकेटेड जेरी। थैंक यू।